आपका जो मुहिम है चला रहे हैं, 2 बच्चे परिवार के लिए अच्छे, जो आपकी मुहिम है इसमें मुस्लिमों को, जो मुस्लिम समुदाय उसके लिए दिक्कत है, इसमें क्या कहना है आपको? मैं महेश कुमार आहूजा जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और हम लगातार 8 साल से मांग करते रहे हैं कि धर्म और जाति से उठकर सब पर समान कानून, टू चाइल्ड पॉलिसी लागू होनी चाहिए। तीसरी संतान होने पर उससे सारे अधिकार, सुविधाएं, यहाँ तक कि वोटिंग का भी अधिकार छीन लेना चाहिए और चौथी संतान होने पर उसे 10 साल की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि टीवी पर मुल्ला मौलवी जी बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं कि हमारे ये तो अल्लाह की देन है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह की देन यूँ तो हमारे लिए ईश्वर की देन भी है, भगवान की देन भी है, और हमारे यहाँ ऐसे बहुत से इतिहास में है कि हमारे भी कई पत्नियाँ रही हैं, बहु विवाह का जब सिस्टम था, और कई सौ कई हजार बच्चे रहे हैं। आप कौरवों का देख लीजिए, उनके 100 भाई थे, और इस प्रकार बहुत से इतिहास में देख लीजिए, धार्मिक पुस्तकों में देख लीजिए कि हमारे हजारों बच्चे रहे हैं। तो ये कहना कि हमारे मजहब में लिखा हुआ है, हम मजहब के विरोध में नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। अगर उनके मजहब में ये लिखा है तो क्या उनके मजहब में ये लिखा हुआ है कि वो खतने कराएं? ये जो उनका जो ईश्वर, जो अल्लाह की देन है, अल्लाह ने तो उनको जो बच्चा पैदा किया है वो सही पैदा किया है, उसको खतने क्यों कराते हैं? जो अल्लाह का जो दिया हुआ बंदा है उसमें खतना कराने की जरूरत क्या है? क्या उनके मजहब में ये लिखा हुआ है कि गौ मांस खाया जाए, गौ हत्या की जाए, जीव हत्या की जाए? क्या उनके मजहब में ये भी तो लिखा हुआ है ना कि जो चोरी करे उसके हाथ काट देना चाहिए, जो गलत नज़र से देखे तो उसकी आंख निकाल देनी चाहिए? तो इस कानून की क्यों नहीं मांग करते? वो कहे ना इस चीज़ के लिए कि भाई अगर इसने चोरी किया, हमारे मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति ने चोरी की है तो उसके हाथ काट दो। ऐसी मांग करते हैं कहीं? वो कभी नहीं करते। कभी वो आतंकवादियों के खिलाफ बोलते हैं? हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर से इतने हिंदू लोग वहाँ से भगा दिए गए, उसमें एक शब्द इनके मुँह से नहीं फूटा, और जहाँ ये बात आती है देश की, राष्ट्रहित की बात आती है, तो ये लोग खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ये देश विरोधी लोग हैं। मैं तो सरकार से मांग करूँगा, ऐसे लोगों की जगह जेल में है, जेल में डाल देना चाहिए। और जो भोले भाले जो हमारे हिंदू भाइयों से जो मुस्लिम बने हैं वो चैन से बैठ सकते हैं और दोबारा से हिंदू समाज में दोबारा से घर वापसी कर सकते हैं। लेकिन ये मुल्ला मौलवी लोग हमेशा उकसाते रहते हैं, उनको बहकाते रहते हैं। तो सरकार को चाहिए कि इस तरह की बोली बोलने वालों को, जो राष्ट्र विरोधी बात करते हैं, उनकी जगह जेल में डालना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसका 18% जनसंख्या हिंदुस्तान में है, और जो हमारे पास विश्व का पूरे भूभाग का जो हिस्सा है केवल 2.4% है, और जल जो पानी है हमारे पास केवल 4% है। जो हमारे पास ज़मीन 18% जनसंख्या के आधार पर 18% होनी चाहिए थी, 2.4% है। पानी 18% होना चाहिए, 4% है। तो क्या उनको इतनी अकल नहीं है कि अगर पानी की दिक्कत आएगी तो दिक्कत उनके सामने भी आएगी, अगर ऑक्सीजन की दिक्कत आएगी दिक्कत उनके सामने भी आएगी? तो केवल वो सवाल करते हैं जहां राष्ट्रहित की बात होती है एकदम खड़े हो जाते हैं। उनका केवल एक काम है कि सरकार का विरोध करना। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। और ये चाइना में कहाँ चुप लगा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्यों चुप लगा जाते हैं, फ्रांस में क्यों चुप लगा जाते हैं? क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है हमारे देश के अंदर, और इनके पास शक्ति नहीं बरतते। जितनी शक्ति बरतना शुरू हो जाएंगे तो चाइना में जो है चुप पड़े रहते हैं ना, फ्रांस में चुप पड़े रहते हैं, यहाँ भी चुप हो जाएंगे और यहाँ के कानून को मानने का ये विवश होंगे, और इनको कानून मानना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ।